हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएसआरजी में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो और जान लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी शासनादेश विभाग की तरफ से कल जारी कर दिया गया। जैसे ही शासनादेश पब्लिक डोमेन में आया, शासनादेश को लेकर के घमासान मच गया। खासकर 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार शासनादेश जारी होने के बाद बवाल मचाया जा रहा है और इन सभी प्रश्नों बवालों का कारण है जो वो केवल और केवल शासनादेश का अपने मन मुताबिक एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि जब शासनादेश निर्गत हुआ उसमें सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट है। उसके बाद आप सभी को बता दें, सभी लोगों की तरफ से शासनादेश को अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया गया और अपने अपने तरीके से जो एक्सप्लेनेशन निकाली गई उसको आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। तो सीधा सा अगर हम कहें तो जो शासनादेश विभाग की तरफ से जारी किया गया उसकी सही और सटीक जानकारी किसी भी टीम या नेता की तरफ से आप तक नहीं पहुंचाई गई और इसीलिए कुछ साथी जो हैं वो मिसलीड हो रहे हैं और लगातार उन लोगों के बहकावे में आ रहे हैं जो कल तक भर्ती के विरोध में खड़े थे और भर्ती फंसाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। दोस्तों, जो सर्कुलर जारी किया गया है विभाग की तरफ से उसमें 51 जनपद के बड़े नेताओं की जो मांगे थी उनको इंक्लूड करते हुए ही रिलीज किया गया है। अब जब उनकी मांगों को जियो में इंक्लूड कर लिया गया है, अब उनके पास भर्ती फंसाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब उनकी मांगे जो है वो नई नई निकल कर सामने आ रही हैं दोस्तों। हालांकि विभाग के पास सभी मांगों को पूरा करने का कोई भी विकल्प नहीं होता कि हर एक व्यक्ति की मांगों को इंक्लूड करते हुए कोई शासनादेश निकाला जाए या भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। इनकी जो पहली प्रायोरिटी थी कि भर्ती प्रक्रिया डीबी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो और सभी की एक साथ काउंसलिंग हो, तो वो मांग जो है जियो में इंक्लूड है और आप सभी लोग जियो देख सकते हैं। लेकिन अब इनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि जियो जो है वो केवल और केवल चयनित अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए निकाला गया है और उन्हीं की चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी और किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को जरा समझ लेते हैं जियो के माध्यम से ही। क्या जियो में ऐसी कोई बात कही गई है? जियो के ऑर्डर की ये इंपॉर्टेंट लाइन आप सभी लोगों के ध्यान से क्यों उतर जाती है? क्या इस पर आप सभी लोगों को ध्यान नहीं जाता है? तो पहले जियो पर नजर डालेंगे, उसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो शासनादेश विभाग की तरफ से 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी जारी किया गया है, उसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। सभी जनपद के जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको ये लेटर प्रेषित करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में योजित विशेष अपील संख्या 613/2018 एवं अन्य संबंध विशेष अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/10/2023 के अनुपालन के संबंध में ये आदेश निर्गत किया गया है। अब कहा गया है कि महोदय कृपया उपयुक्त विषय 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के संबंध में योजित विशेष अपील संख्या 613/2018 मोहित कुमार द्विवेदी बनाम रामजनक मौर्य व अन्य तथा अन्य संबंध विशेष अपील में पारित आदेश दिनांक 31/10/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसका कार्यवाही अंश निम्नवत है। यानी आर्डर में जो कार्रवाई करने की बात की गई थी, जिस आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात की गई थी, उस आर्डर के पार्ट को ही इस जियो में इंक्लूड कर दिया गया है। दोस्तों, इसका तात्पर्य सीधा सा ये है कि भर्ती प्रक्रिया डीबी का जो आदेश आया था उसके अकॉर्डिंग पूरी होने जा रही है। अब यहां पर दिक्कत कहां पर उत्पन्न होगी उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले आर्डर के इस पॉइंट को पढ़ते हैं। कहा गया है, इन व्यू ऑफ व्हाट हैज बीन स्टेटेड अबव व्हिल सेटिंग असाइड द इम्प्रेग्नेड ऑर्डर डेटेड 1/11/2018 passed by the single bench be disposed of all the special appeals with a direction to the authorities concerned to take a decision to fill up all the post inclusive of residual 6470। यहां से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ये चीज आप सभी लोग आर्डर की समझें और उसके बाद देखें। कहा गया फिलअप ऑल द पोस्ट इंक्लूसिव ऑफ रेजिडुअल 6470, यानी जो शेष 6470 पद हैं उन सभी को भरने की बात आर्डर में की गई है। और आगे कहा गया है दोस्तों यहाँ पर
कि बाई प्रिपेयरिंग ए कॉमन मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल द एलिजिबल असिस्टेंट टीचर्स एज पर एनसीटी नोटिफिकेशन, यानी एनसीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो एलिजिबल यानी योग्य कैंडिडेट हैं सभी को सम्मिलित करते हुए, और सभी का तात्पर्य यहां पर 0+51 जनपद के अभ्यर्थियों को मिला करके ही बात की गई है। और एनसीटी की नोटिफिकेशन के अनुसार जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। रीड विद नोटिफिकेशन आर सर्कुलर डेटेड 26/12/2016 इन द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स एज डिस्कस्ड हेयर इन एबव, और विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस आर्डर। ये आर्डर जारी होने की जो डेट है उससे 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात की गई। कहा गया सब्जेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एज डायरेक्टेड द इंटरिम ऑर्डर डेटेड 17/11/2018 एंड एक्सटेंडेड वाइड ऑर्डर डेटेड 22/7/2019 शैल रिमेन इन ऑपरेशन फॉर 3 months आर टिल प्रिपरेशन ऑफ सेट मेरिट लिस्ट विच एवर इज अर्लियर, यानी जो भी जल्दी हो उसके परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई करने की बात की गई है। तो दोस्तों जब कोर्ट के आर्डर को इसमें इंक्लूड किया गया है जियो में, और बात की गई है कि 6470 पद जो कोर्ट ने रिक्त माने हैं उन पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करानी है, तो जो ये बात की जा रही है साथियों की तरफ से कि केवल और केवल जो चयनित है अभ्यर्थी उन्हीं की नियुक्ति प्रक्रिया विभाग की तरफ से पूरी की जाएगी। दोस्तों अगर ऐसा होता तो कहा नहीं जाता स्पष्ट जियो में कि चयन सूची बहाल करने का जो आदेश हमें मिला वो करने जा रहे हैं। दोस्तों चयन सूची का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि डीबी ने अपने आर्डर में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि चयन सूची जैसी कोई लिस्ट ही बची ही नहीं है। क्यों नहीं बची है? क्योंकि उसने 12,460 शिक्षक भर्ती के 6470 पदों को रिक्त माना है और उनको भरने का आदेश दिया है 0+51 जनपद के अभ्यर्थियों को मिला करके। दोस्तों अब आप सभी लोगों के समझ में इतनी सी बात अगर आ जाए तो आप सभी को कोई गुमराह नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब आर्डर में ये बात कही गई है कि 6470 पद रिक्त हैं और उनको भरा जाए 0+51 जनपद के अभ्यर्थियों को मिलाकर के कॉमन मेरिट के बिहाफ पर, तो अब ऐसे में जो आप सभी को बताया जा रहा है कि केवल और केवल चयनितों की ही काउंसलिंग होगी, चयनितों को ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उसके बाद कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं होगी। दोस्तों केवल और केवल आप सभी को भ्रमित किया जा रहा है भर्ती प्रक्रिया से, क्योंकि जिस तरीके से विभाग ने सारी चीजें कोर्ट के आर्डर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाई हैं तो वहां पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप सभी के माइंड में। और कुल मिलाकर के आप सभी को और चीजें बता दें कि जो जियो जारी हुआ है अच्छा जियो है, किसी का अहित नहीं है इस जियो में, लेकिन चीजों को समझने और समझाने का प्रयास जो किया जा रहा है वो कुत्सित तरीके से किया जा रहा है। कोई सही जानकारी आप तक पहुंचाना ही नहीं चाह रहा है। हमारा मकसद है कि आप सभी लोग गुमराह होने से बचें, सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए और आप सभी अपनी नौकरी सुनिश्चित कर सकें। जो 6-7 साल समय दिया है आपने इस भर्ती को, वो आज जब आपकी नौकरी के करीब आ गया है तो आप फिर एक बार मिसलीड होकर के कहीं से दूर न चले जाएं, हमारा यही प्रयास है दोस्तों। और आप सभी को बता दें आर्डर की जो ये लाइनें इसमें मेंशन की गई हैं जियो में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वेटिंग और वो अभ्यर्थी जिनके जनपद में सीटें नहीं उन सभी को मौका मिलेगा, किसी को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोहित एंड टीम की बात अगर की जाए, लोग कहते हैं कि मोहित जवाब नहीं दे रहे हैं। आप हमेशा से जानते हैं कि मोहित भैया का हमेशा से एक प्रयास रहा है कि कम बोलना काम अधिक करना, और उसी पर वो विश्वास करते हैं और हम लोगों की टीम उसी पर आगे बढ़ती है। और जिस तरीके से मोहित एंड टीम का प्रयास रहा है कि 6470 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाए, वो प्रयास आगे भी जारी रहेगा और सभी का चयन कराने के बाद ही इसमें दम लिया जाएगा। आप सभी लोग जितना अभी तक भरोसा किए हैं उतना ही भरोसा आगे बनाए रखें, बाकी सारी चीजें आप सभी के फेवर में होंगी, कुछ भी अनुचित नहीं होने दिया जाएगा। तो कोर्ट के इस आर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए जरा आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि वेटिंग वाले लोग जरा इस लाइन के मतलब को बताएं। आर्डर में साफ लिखा है टेक ए डिसीजन टू फिल अप ऑल द पोस्ट। ये चीज अभी हमने आर्डर में देखी, इसका अर्थ है कि सभी पद भरे जाएंगे। जो ये गुमराह कर रहे हैं कि केवल जो लोग चयनित थे उनकी काउंसलिंग होगी, तो ये बताने का कष्ट करें कि जब चयनित वाले लोग अन्य वैकेंसीज में चले गए हैं तो अंतिम पद तक भरने के लिए मेरिट डाउन करके वेटिंग वालों से ही तो सभी पद भरे जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो सभी पद कैसे भरेंगे? कोई बताएगा कि जो गुमराह करने में लगे हैं। भाई लोग ध्यान दो, अभी जब काउंसलिंग होगी तो जब पदों के सापेक्ष चयनित कैंडिडेट्स ही इतने नहीं मिलेंगे तो अपने आप मेरिट डाउन करके अंतिम पद तक भरा जाएगा। इसलिए इंतजार करें, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा और सभी
का होगा, कोई भी आवेदक परेशान ना हो, सभी का चयन होगा। आप मेरी इस वीडियो को अपने पास सेव्ड कर लेना। जब अगर ऐसा ना हो तब आप हमें कमेंट करके बताना कि सर आपने कहा था कि सभी का चयन होगा और सभी का चयन नहीं हुआ, केवल चयनितों का चयन करके भर्ती प्रक्रिया बंद कर दी गई है। तो आप सभी लोग बिल्कुल कमेंट करके हमें बताना। लेकिन अभी थोड़ा और आप सभी को मोहित एंड टीम पर रिलाई करना होगा, क्योंकि आप सभी लोग अगर रिलाई नहीं करेंगे और कोई भी अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, जो एक और पॉइंट है जियो को लेकर के, जो कहीं ना कहीं उसकी भी गलत व्याख्या आप सभी तक पहुंचाई गई है, उस पर नजर डालेंगे। तो दोस्तों, जियो के एक्सप्लेनेशन में जो कई बड़ी मिस्टेक्स की गई हैं उसमें आप सभी को बता दें, पहली मिस्टेक्स यहां पर दोस्तों ये है कि जो पहला पॉइंट इनके शेड्यूल का है शासनादेश के, कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/10/2023 के अनुपालन में अनंतिम चयन सूची तैयार करना। अब दोस्तों, कुछ लोग इस अनंतिम शब्द का अर्थ लगा रहे हैं कि जो अंतिम सूची बनाई गई थी, चयन सूची, उसका डाटा तैयार करना और जनपद के एनआईसी पोर्टल पर अपलोड करना और उनकी काउंसलिंग कराना, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराना। दोस्तों, ये अनंतिम का तात्पर्य यहां पर अंतिम से नहीं, अंतिम अलग होता है। कोई चीज अगर, जैसे आप मान लीजिए कोई आपके पास डाटा है, तो डाटा आप जब उस कलेक्ट करेंगे पूरा डाटा अपने पास और उसकी कलेक्टेड डाटा की एक सूची तैयार करेंगे, तो वो अनंतिम सूची होगी। और उसके बाद उसमें से काउंसलिंग कराने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले आवेदकों की एक अलग लिस्ट, फाइनल लिस्ट बनेगी, जो कि अंतिम लिस्ट होगी और उस अंतिम लिस्ट के अभ्यर्थियों का चयन जो है वो किया जाएगा। तो जो जियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला, उसके जो अनंतिम शब्द है उसकी गलत एक्सप्लेनेशन आप सभी तक पहुंचाई गई। दोस्तों, इसका तात्पर्य यही है कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन की बात की गई है, तो 6470 पदों पर भरने के लिए बात की गई है। तो सभी 0+51 जनपद के चयनित, वेटिंग, अचयनित और वो अभ्यर्थी जिनके जनपद में सीटें नहीं है या बहुत कम है, सभी को इंक्लूड करते हुए एक रॉ लिस्ट अर्थात अनंतिम सूची तैयार की जाएगी। और अनंतिम सूची तैयार करने के बाद उस सूची को जनपद के सभी बीएसओ के द्वारा, जितने भी बीएसए हैं सभी के द्वारा जनपद के एनआईसी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। और उस पोर्टल पे अपलोड कर दिए जाने के बाद आप सभी को बता दें कि उस सूची में शामिल जितने भी अभ्यर्थी होंगे सभी को अभिलेख यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा 29/12/2023 को। और उसके बाद जो है काउंसलिंग अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत जो अभ्यर्थी योग्य पाए जाएंगे उनका नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। तो यहां से ये सारी चीजें जो है बहुत मिसलीड कर रही हैं आप सभी को। और आर्डर का अगर अपने अपने तरीके से सभी ने एक्सप्लेनेशन नहीं किया होता, केवल और केवल निरपेक्ष पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक्सप्लेनेशन किया गया होता, तो आप सभी के बीच इतने सारे डाउट नहीं खड़े होते दोस्तों। और आप सभी को बता दें, और कुछ डाउट खड़े कर दिए गए आज के अखबारों की सुर्खियों के द्वारा। दोस्तों, अखबारों की सुर्खियों का मकसद ही होता है कि लोग हमें ज्यादा पढ़ें, और इसी परिप्रेक्ष्य में एक अखबार कुछ और लिखता है, दूसरा अखबार कुछ और लिखता है, तीसरा अखबार कुछ और लिखता है। ऐसी कोई चीजें नहीं, यहां पर सारी चीजें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोहित एंड टीम पे भरोसा बनाए रखें। 0+51 जनपद के वेटिंग अभ्यर्थी और वो अभ्यर्थी जिनके जनपद में सीटें कम है या रिक्त नहीं है, उन सभी का चयन होगा। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं आज की अन्य अपडेट जो 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से ही जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम बचता है कि आज एससीईआरटी पर जो धरना किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन, उसका तात्पर्य है सर्कुलर में बदलाव और उसका अपने हिसाब से चेंज करवाना। दोस्तों, 51 जनपद के अभ्यर्थियों की जब सब मांगों को एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो अब आर्डर की अपने तरीके से एक्सप्लेनेशन करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और आज लोगों को एससीईआरटी पर बुलाया गया है। 10 बजे से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं जियो और सर्कुलर में बदलाव कराने को लेकर के। अब देखना ये होगा क्या इनके धरना प्रदर्शन से सचिव सर की तरफ से जियो या सर्कुलर में बदलाव किया जाता है, इनकी मांगों को एक्सेप्ट किया जाता है या एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जो जियो जारी हुआ है उसी के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। अगर आप किसी भी साथी को लगता है कि जो जियो आया है उसमें हमारा अहित हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आप सभी लोग बिल्कुल पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, आप पर कोई दबाव नहीं। आप एससीईआरटी जाकर के सचिव सर से मिल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। आपकी बातों को सुनना
या ना सुनना ये सचिव पर डिपेंड है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप SCRT जरूर जाएं, धरना प्रदर्शन अगर हो रहा है तो उसमें शामिल हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कोई भी ऐसी कार्रवाई ना होने पाए जिससे आप सभी की जो हाथ में आई नौकरी है वो चली जाए, क्योंकि इस समय हम बहुत पिछले से कहते आ रहे हैं कि आप सभी को नौकरी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से ही मिलने वाली है और अनुनय विनय के द्वारा ही अपनी बातों को आप सचिव सर से मनवा सकते हैं, बाकी अन्य किसी भी तरीके से नहीं। वहीं आपको बता दें डीजी मैम से कल कुछ अभ्यर्थियों की मुलाकात की गई 12,460 शिक्षक भर्ती का सर्कुलर रिलीज होने के तुरंत बाद, और वहां पर भी मैम से अपनी बात अभ्यर्थियों की तरफ से रखी गई कि सर्कुलर रिलीज हो गया है, इसमें सेकंड काउंसलिंग का मौका नहीं दिया गया है, हम सभी को मौका दिया जाना चाहिए सेकंड काउंसलिंग में, वरना शेष पदों को कैसे भरा जाएगा। तो डीजी मैम ने स्पष्ट क्लियर कर दिया था कि आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, 0 जनपद हो या 51 जनपद हो, सभी साथियों का चयन इसमें किया जाएगा। और जो आर्डर आया है डीबी का 6470 पदों पर भरने का, 6470 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। डीजी मैम का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि डीबी के आर्डर के अकॉर्डिंग भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी और जो 6470 पद हैं उन सभी पदों को भरा जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब देखना यह होगा क्या आज SCRT पे जो धरना प्रदर्शन 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है वो सफल होगा और जियो में परिवर्तन कराने में वो सफल होंगे, या जिस तरीके से जियो आया है उसी आधार पर जो है कार्रवाई डिसाइड की जाएगी। अभी भी आप सभी साथियों को बता दें बहुत ज्यादा आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 दिसंबर को सभी जिलों के BSA और सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है और उस मीटिंग के बाद आप सभी को बता दें काउंसलिंग विज्ञप्ति जारी की जाएगी विस्तृत रूप से, जिसमें सभी BSA को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, सभी अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी होंगे और वहां से ही आप सभी को बता दें पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी, किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग करानी है, सारी चीजें क्या है। और वहीं से आप सभी को बता दें 24, 25, 26 इन डेटों में काउंसलिंग शेड्यूल भी कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए तैयार किया जाएगा, यानी 24, 25 और 26 दिसंबर में काउंसलिंग कराई जा सकती है और सभी आवेदकों की काउंसलिंग होगी। लेकिन अभी आप सभी को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग 22 तारीख का इंतजार करें, क्योंकि अभी जो है काउंसलिंग की विज्ञप्ति जो है विस्तृत रूप से नहीं जारी की गई विभाग की तरफ से, और ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मीटिंग लेने के बाद सचिव सर रिलीज करेंगे। तो कोई भी साथी बिल्कुल ना परेशान हो, बिल्कुल जियो जो आया है वो बेहतरीन जियो है और सभी का चयन होगा, ये मेरी बात आप सभी लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं, किसी के साथ कोई अहित नहीं होगा। फिर भी अगर किसी को लगता है कि हमारे साथ अहित हो रहा है तो आज के धरना प्रदर्शन में शामिल हो सकता है, उस पर किसी भी तरीके से कोई रोक टोक नहीं है, वो स्वतंत्र है, क्योंकि आपकी नौकरी है और आपको देखना है कि हमारे साथ अहित हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमें जरूर पूछ सकते हैं, समाधान करेंगे आपके प्रश्नों का और आप सभी की नौकरी के लिए भी प्रयास करेंगे और सभी को नौकरी दिलाने का प्रयास मोहित एंड टीम और हमारा है। हम उस प्रयास को जरूर पूरा करेंगे और सभी का चयन सुनिश्चित कराते हुए ही भर्ती प्रक्रिया डन की जाएगी। उम्मीद है कि आप सभी साथी लोग बातों को समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी नौकरी में 10 दिन है और अगर आप सभी लोगों ने सपोर्ट किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने और आप सभी की नौकरी के लिए हमने जो भाग दौड़ की प्रयास किया है उसके लिए एक सब्सक्राइब बनता है दोस्तों। और उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपकी नौकरी मिलने तक हमारे चैनल को 10K की फैमिली जरूर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक ही जुड़ेंगे और शिक्षकों के लिए आगे भी हम लोग प्रयास करते रहेंगे और आप सभी के लिए चयन के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ और सभी के लिए बेहतर हो, इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में।